वेलकम डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम फेयर प्ले स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डेज passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। दिन गुजरते गए और अलगू चौधरी ने खुद को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। उसने खुद को एक टाइट स्पॉट में पाया, उसको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड। उसके पास जो ब्लॉक्स थे उनमें से एक पेयर मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। दूसरे ब्लॉक को उसने समझू साहू को बेच दिया, जो कि गांव में एक कार ड्राइवर था, बैलगाड़ी चलाता था। The understanding was that Sahu would pay the price of the block in a month's time। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि साहू ब्लॉक का पैसा 1 महीने के अंदर अंदर देगा। इट सो हैपेंड दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन क्या हुआ, ब्लॉक 1 मंथ से पहले ही मर गया। सेवरल मंथ्स ऑफ द ब्लॉक्स डेथ। ब्लॉक के मरने के बाद कुछ महीने अलगू reminded साहू of the money he hadn't yet paid। अलगू ने साहू को याद दिलाया कि वो जो ब्लॉक के पैसे थे आपने अभी वो मुझे नहीं दिए। साहू got very annoyed। इस बात पे साहू गुस्सा हुआ। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me। मैं आपको एक पैसा भी नहीं दे सकता उस पोर क्वालिटी के जानवर का जो आपने मुझे बेचा था। पेनी का मतलब होता है एक पैसा, रिच का मतलब होता है बैड क्वालिटी का, पोर क्वालिटी का। बीस्ट मीन्स जानवर, एनिमल। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। उसने हमें कुछ नहीं दिया लेकिन डिस्ट्रक्शन, मतलब उसने हमें डिस्ट्रक्शन दी। आई हैव अ ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, आप उसको 1 महीने के लिए इस्तेमाल करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, उसके बाद आप मुझे वो वापस देना, वापस रिटर्न करना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, मरे हुए ब्लॉक के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। ही सैड एंग्रली, उसने गुस्से में बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया कि मैं केस को पंचायत में रेफर करूँगा फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने बाद दूसरी दफ़ा प्रेपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। दूसरी पंचायत लगने वाली थी, उसके लिए प्रेपरेशंस होने वाली थी, प्रेपरेशंस हो रही थी उसके लिए। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टिंग मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टीज़, अलगू भी और साहू भी, लोगों से मिलने लगे पंचायत लगने से पहले, ताकि उनको उनका सपोर्ट मिले, उनको लोगों का सपोर्ट मिले उनके केस में। The panchayat was held under the old banyan tree। और एक ओल्ड banyan tree के अंडर पंचायत बैठी। अलगू stood up and said। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, The voice of the पंच is the voice of God। पंच की जो आवाज़ होती है, पंच की जो बात होती है, वो भगवान की बात होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू को कहा कि आप हेड पंच को चुनो, हेड पंच को नॉमिनेट करो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। मैं उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूँगा। अबाइड बाय का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। साहू ने देखा कि मुझे चांस मिला है और उसने जुमन को नॉमिनेट किया एज अ हेड पंच। अलगूज हार्ट सैंक। इस बात पे अलगू ने बहुत ज़्यादा वरीड फील किया, क्योंकि ऑलरेडी
जुमन और अलगू के दरमियान दुश्मनी थी। एंड ही टर्न्ड पेल, और उसने वीक महसूस किया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, जो ही जुमन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसने ये रियलाइज़ किया कि इस वक्त मुझ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक जज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसने ये सोचा कि इस वक्त मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक जज हूँ, मुझे जज चुना गया है, मुझे हेड पंच चुना गया है, और मेरा जो ऑफिस है उसकी कोई इज्जत है। Could he seated in that high place have his revenge now? उसने सोचा कि इस ऊंची जगह पे बैठ के क्या मैं अपने दुश्मन से बदला लूं, क्या ये ठीक है। He thought and thought, उसने सोचा और सोचा इस बात पे। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ पे सच बोलने के लिए और इंसाफ करने के लिए मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मेरी जुमन के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी है, अगर अलगू के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी है, मुझे इस वक्त उस दुश्मनी को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं इस वक्त हेड पंच हूँ, मैं इस वक्त जज हूँ, मुझे सच बोलना चाहिए और मुझे इंसाफ करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपनी बात को रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिनेड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, इनको क्रॉस क्वेश्चंस किए गए और केस को बहुत ज़्यादा डीपली देखा गया, केस पे गौर खोज किया गया। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंसड, उसके बाद जुमन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द ब्लॉक, हमारे ख्याल में साहू को अलगू को ब्लॉक के पैसे देने चाहिए। व्हेन साहू बॉट द ब्लॉक, जब साहू ने ब्लॉक को ख़रीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, ब्लॉक में उस वक्त कोई डिसेबिलिटी नहीं थी और ना ही वो उसमें कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वाज अनफॉर्चुनेट, जो ब्लॉक का मरना था वो एक अनलकी था। अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलकी, वो बदकिस्मती थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन यहाँ पे हम अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी फीलिंग्स को इस वक्त नहीं थमा पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन विक्ट्री टू द पंचायत, वो खड़ा हुआ और उसने ऊंची आवाज़ में बोला, बार बार बोला, पंचायत जीत गई, पंचायत जीत गई, इंसाफ हुआ, दिस इज़ जस्टिस, ये इंसाफ है। गॉड लीव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड भगवान पंच की बात में रहता है, पंच की आवाज़ में रहता है, पंच की आवाज़ में गॉड है, भगवान है। सून आफ्टर, इसके बाद जल्दी ही, जुमन कैम टू अलगू, जुमन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसके साथ हक किया, उसको गले लगाया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। एंड सैड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत के बाद मैं आपका दुश्मन बना था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, लेकिन आज मैंने ये रियलाइज़ किया कि पंच होने का मतलब क्या होता है। पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना दुश्मन होता है कोई, ना कोई दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ इंसाफ को जानता है।
Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. किसी भी इंसान को जस्टिस के लिए, किसी भी इंसान को इंसाफ के रास्ते से या अपनी दोस्ती को बचाने के लिए या अपनी दुश्मनी के लिए डिवेट नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने अपने दोस्त को हक किया, गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके आंसू ने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इन दोनों के दरमियान, उसको ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच।